हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन स्टडी विद दीप। आज हम अपना इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को स्टार्ट करेंगे। उसमें आज हम पढ़ेंगे हमारे देश के संविधान की उद्देशिका। यहाँ पे देखिए, जब भी हम पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ते हैं कि संविधान का विकास किस तरह हुआ, किस तरह उसका निर्माण हुआ और ब्रिटिश इंडिया से क्या क्या जो भी प्रक्रियाएं थी वो सब हम पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रियम्बल से। उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं ना, तो एक तरह से पूरे संविधान का, भारत के पूरे संविधान का प्रतिबिंब हमारे सामने, एक कंसाइज संक्षिप्त रूप, एक निचोड़ हमारे सामने आ जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की है उद्देशिका से। हर किसी का पढ़ने का अपना एक अलग तरीका होता है, चीज़ों को समझने का अलग अप्रोच होता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के उद्देश्य से। दोनों ही उद्देश्य हम यहाँ पे लेंगे। तो हम यहाँ पे हर चीज़ को डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करके डिटेल में भी पढ़ेंगे और कंसाइज करके फैक्ट ओरिएंटेड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी पढ़ेंगे। कोई भी एग्ज़ाम में आने वाला महत्वपूर्ण तथ्य हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। तो आज का हम टॉपिक, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, हमारे संविधान की उद्देशिका। उससे पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, क्योंकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन एग्ज़ाम क्लियर करने का जुनून रखता है, तो उसको आप मेरा चैनल रिकमेंड करिए। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं फुल स्टैंडर्ड ऑथराइज्ड कंटेंट यहाँ पे फ्री में अवेलेबल करवाऊँगी और हमेशा ये फ्री ही रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ गिव मी अ थंबनेल। लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं। सो स्टार्ट टुडे। हमारे संविधान की उद्देशिका, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, उद्देशिका को पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सी गाइस, ये प्रियम्बल आपको, ये उद्देशिका आपको एज इट इज़ मेमोराइज होनी चाहिए। वैसे ही मेमोराइज होनी चाहिए जैसे हमको ओम जय जगदीश की आरती मेमोराइज होती है, या हमें बचपन में पहाड़े बीज तक मेमोराइज करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में इसमें से क्वेश्चन आता है, सारे वनडे एग्जाम्स में से प्रीलिम्स ये प्रियम्बल में क्वेश्चन आते हैं, मेंस में इसमें क्वेश्चन आता है। रिसेंटली RS 2020 में 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन आया था। आप क्वेश्चन पेपर जब मैं सॉल्व करवाऊंगी तब आप देखिएगा कि कितने प्रकार की न्याय की जो अवधारणा है वो कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, उसको पूरा डिस्क्राइब करना था। तो 10 मार्क्स ले गया वो क्वेश्चन। अगर आपको प्रियम्बल ही नहीं आती होगी तो आप सॉल्व कैसे करोगे? प्रीलिम्स में 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं और इंटरव्यू में तो मुझसे डायरेक्ट पूछा गया था, RAS के इंटरव्यू में पूछा गया था कि प्रियम्बल सुनाइए। तो प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रियम्बल आपने पढ़ ली है, मैंने इसको उसी तरह पढ़ा है, उन्हीं वर्ड्स पे एम्फेसाइज किया है जो वर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखो, उद्देशिका को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी जो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आता है और आपको किस तरह मेमोराइज करना है। देखो, सबसे पहले संविधान का स्रोत किसे बताया गया है प्रस्तावना में? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान का स्रोत प्रस्तावना में, भारत की संविधान की प्रस्तावना में संविधान का स्रोत कौन है? हम हैं, हम भारत के लोग। साफ बोला है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। क्या बनाना है? क्या बनाने की बात की गई है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
ठीक है, यानी कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश हैं, सोवरेन कंट्री हैं। किसी दूसरे देश द्वारा हमको किसी भी निर्णय के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आंतरिक, बाह्य, फाइनेंशियल, सोशल, कोई भी डिसीजन होगा हम खुद लेंगे अपना डिसीजन। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। समाजवादी, ये सारे वर्ड्स एक एक वर्ड में, मतलब ये समझ लीजिए आप, ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है। आगे वीडियोस आते जाएंगे, हम हर शब्द को समझते जाएंगे। अभी ये वाला जो टॉपिक है वो उद्देशिका पे ही एम्फेसाइज करेगा। तो एग्जाम में क्या आता है, प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, वो हमको देखना है। पंथ निरपेक्ष, ठीक है, किसी भी पंथ को सपोर्ट नहीं करते, किसी भी पंथ का विरोध नहीं करते। धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा है, पंथ निरपेक्ष, याद रखना, पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, सारे वर्ड्स हम सुन चुके हैं, सबका मीनिंग हमको पता है, लेकिन हमको एग्जाम में मीनिंग उसको कन्वे करना होता है, एग्जामिनर को हमको एक्सप्रेस करना होता है उनका मीनिंग। तो सारे मीनिंग हम डिटेल में देखेंगे। क्या प्राप्त कराना है, क्या प्राप्त कराने की बात कही गई है, न्याय, स्वतंत्रता और समता, ठीक है। कौन कौन सा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। कौन कौन सी स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं कितने प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समता, ठीक है। तो ये हो गया। क्या बढ़ाना है, बंधुत्व बढ़ाना है, और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना है। और एक क्वेश्चन आता है कि संविधान को स्वीकार करने की तिथि क्या थी, तो ये थी 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। एज इट इज़ आपको टिप्स पे मेमोराइज करना है गाइज। मैं इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हर स्टेप पे आपको प्रियम्बल को फेस करना है। और क्या करते हैं हम, इसको अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और खुद को ही आत्मार्पित करते हैं। इतनी बात आपको अगर याद नहीं होगी तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ये एक बार फिर से यहाँ पे देख लो डिटेल में। इतना जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रियम्बल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैं कोई भी फालतू की चीज़ इंक्लूड नहीं करती हूँ, आपको पता है, वही इंक्लूड करती हूँ जो कि एग्जाम में आएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, चारों वर्ड्स, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, 5 वर्ड्स का मीनिंग डिटेल में अगले वीडियोज़ में देखेंगे। यहाँ पे इन वर्ड्स को आप रट लो रट लो रट लो, ठीक है, क्योंकि ये हमको एग्जाम में फेस करने हैं। न्याय, कितने प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है आरएएस मेंस में अभी रिसेंटली, ठीक है। स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की आपको याद होनी चाहिए। समता, कितने प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता है। देखो, एक वर्ड होता है समानता और एक वर्ड होता है समता। समानता क्या होता है, ऑल आर इक्वल, ठीक है, सभी समान हैं। लेकिन समता क्या होता है, समता मतलब होता है कि अगर कोई कमजोर है तो उसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा और उसको सबके समान लाने का प्रयास किया जाएगा। SC ST रिजर्वेशन इसी का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वो लोग पिछड़े हुए थे, उनको इक्वल लाने के लिए, समाज में, देश में समान लाने के लिए उनको पहले संरक्षण दिया गया। जब वो समान आ जाएंगे तो वो रिजर्वेशन हटा लिया जाएगा। तो ये वाली अवधारणा इसी टॉपिक पे जो है आधारित है। प्राप्त कराने के लिए, ये सब प्राप्त कराना है हमारे संविधान का उद्देश्य। उद्देश्य का क्या है, संविधान का उद्देश्य है, ठीक है। और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली, सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये उद्देश्य है हमारे संविधान का। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये हमारा कर्तव्य है हमारे देश के प्रति, ठीक है। अपनी इस संविधान सभा में, जिस संविधान सभा में इस संविधान का निर्माण हुआ था, कितने दिनांक को इसको स्वीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 ईस्वी। बिल्कुल ऐसे कैसे याद करना है, हमने इसको किया अंगीकृत, अधिनियमित और खुद को आत्मार्पित। हम भारत के लोग खुद को आत्मार्पित अपनी इसकी संविधान की प्रस्तावना को और इस संविधान को करते हैं, ठीक है। अब जो फैक्ट्स प्रीलिम्स में आते हैं बहुत जल्दी उनको देख लेते हैं हम। देखो, उद्देशिका की संकल्पना कहाँ से ग्रहण की है, अमेरिका से ग्रहण की है, ठीक है। उद्देशिका संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है। उद्देश्य प्रस्ताव पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, पंडित नेहरू ने, ठीक है। कब प्रस्तुत किया था,
13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। फिर संविधान सभा में जब बहस हुई तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? क्या उद्देशिका में संशोधन अनुच्छेद 368 द्वारा संभव है? क्या उद्देशिका वाद योग्य है? और उद्देशिका का महत्व क्या है? ये सब कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे। आप बस पेशेंस रखकर आप सुनते जाइए, ठीक है। एक बार समझ नहीं भी आता है तो दोबारा देखिए वीडियो को। नोट्स का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रीएम्बल को रट लीजिए गाइस प्लीज़, तभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो सही होगा। सबसे पहले क्या प्रोसेस हुआ, उद्देशिका को संविधान का अंग कैसे माना गया? इसमें बेरूबारी राज्यवाद है, ठीक है, 1960 का इम्पॉर्टेंट है। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है। सुप्रीम कोर्ट का वाद है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उद्देशिका न्यायपालिका के लिए संविधान के निर्वचन में सहायक है, इसलिए ये न्यायपालिका हेतु महत्वपूर्ण है, लेकिन अंग नहीं है। ये अंग नहीं माना इसको संविधान का, ठीक है। इसको सिर्फ क्या माना? मार्गदर्शक माना। फिर उसके बाद में क्या होता है? केशवानंद भारती का बहुत फेमस वाद है बनाम केरल राज्य, 1973। आपको ईयर भी याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अपने पूर्ववर्ती निर्णय को परिवर्तित कर दिया। सी गाइस, सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का, पुनरावलोकन का अधिकार होता है। ये जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे प्रीएम्बल देख लीजिए। उद्देशिका संविधान का अंग है, ऐसा हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। और उद्देशिका के आधारभूत ढांचे वाला सिद्धांत भी यहाँ पे आया। उन्होंने कहा उद्देशिका संविधान का आधारभूत ढांचा है। गाइज, आधारभूत ढांचे में ना कोई भी बिना मतलब का जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। इतना डिटेल में मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती तो 5 मिनट में उद्देशिका को ख़त्म कर सकती थी, बट उद्देश्य हमारा यहाँ पे क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। बेरूबारी वाद 1960 अभी हमने देख लिया। इसमें ये कहा गया उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, परंतु क्योंकि ये संविधान का अंग नहीं है इसलिए अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके उद्देशिका में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद 368 क्या है? संविधान संशोधन वाला अनुच्छेद है। और इसका उपयोग कब होता है? इसका उपयोग होता है जब वो संविधान का अंग हो वो अनुच्छेद। और इसने तो माना ही नहीं बेरूबारी बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि ये अंग है। फिर क्या होता है? केशवानंद भारती वाद 1973, संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान का आधारभूत ढांचा माना उद्देशिका को, तो इसमें नकारात्मक परिवर्तन करके उसे क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। नकारात्मक परिवर्तन का मतलब क्या है? अपने किसी स्वार्थ के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर वो पावर में आ गई और वो कुछ भी नकारात्मक परिवर्तन कर दे, तो ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है? हमारे देश की भलाई, लोक कल्याण, ठीक है। तो केवल इसमें संविधान संशोधन के माध्यम से कोई लोक महत्व का विषय समाविष्ट किया जा सकता है। क्या होता है? समय चेंज होता है, ज़रूरतें चेंज होती हैं, तो नई नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे टेक्नोलॉजी आ गई, उसके अकॉर्डिंग, अब जैसे साइबर क्राइम है, उसके अकॉर्डिंग कुछ नया लॉ लाना है, तो सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है, नकारात्मक परिवर्तन उद्देशिका में नहीं किया जा सकता। फिर क्या होता है? अब ये मिल गया ना, देखो परमिशन मिल गई ना 1973 में। आप ना हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी को एक साथ पढ़ा करो, एक दूसरे से संबंधित करके। 73 में परमिशन मिली, 76 में हो भी गया संशोधन, ठीक है। 42वां संशोधन हुआ, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। रट लो इनको, बहुत आता है, हर बार ये क्वेश्चन आता है, मतलब लौट लौट के आता है। तो अब तक एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अब तक उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? 1 बार संशोधन किया गया है अब तक उद्देशिका में। आगे बढ़ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब क्या होता है? रघुनाथवाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में, इसमें ये प्रश्न उठता है कि क्या उद्देशिका वाद योग्य है? यानी कि अगर उद्देशिका में लिखी हुई चीज़ों का उल्लंघन होता है तो क्या उस पे सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा? तो देखो, उद्देशिका वाद योग्य तो नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। ये वो एक ड्रीम की तरह है, एक हमारे बेटरमेंट के लिए एक उद्देश्य की तरह है कि हमको भविष्य में जैसे जैसे संसाधन हमें मिलते जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट, हमारा देश कैपेबल होता जाएगा, इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा। लेकिन प्रेजेंट में हम इस कंडीशन में नहीं है कि पूरी तरह से इसको प्रवर्तित कराया जाए। तो अगर प्रवर्तित नहीं हो पाती तो न्यायपालिका इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेगी। उद्देशिका न तो विधायिका को कोई शक्ति प्रदान करती है और न उसकी शक्ति पे कोई रोक लगाती है। वो क्या करती है? एक विजन प्रदान करती है संविधान को, ठीक है, और विधायिका को।
अब उद्देशिका का महत्व जल्दी से देख लेते हैं। ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने का स्रोत है, कैसे भारत का निर्माण वो करना चाहते थे। यदि संविधान के प्रावधानों में कोई त्रुटि, अस्पष्टता उत्पन्न होती है तो न्यायपालिका की उद्देशिका के आधार पर ही उन प्रावधानों का निर्वचन करती है। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो न्यायपालिका क्या करेगी? उद्देशिका की मार्गदर्शन लेगी, उसकी मदद लेगी। यह न्यायालय के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। क्वेश्चन आता है न्यायालय के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य कौन करेगा? तो कौन करेगा? उद्देशिका करेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं। उद्देशिका को किसने क्या कहा? तो देखो, अल्लादी कृष्णा स्वामी, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं ना, इसलिए इसको फालतू मत समझना। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उन्होंने क्या कहा था? उद्देशिका हमारे संविधान निर्माताओं के दीर्घकालीन सपनों का विचार है। देखो, ये बहुत सारे जो है लोग हैं जिन्होंने उद्देशिका को कुछ कुछ कहा है, तो याद कैसे करोगे? देखो, इसमें अल्लाह भी हैं और कृष्णा भी हैं। ठीक है, इनके नाम में कितना अच्छा नाम है ना इनका, अल्लाह और कृष्णा दोनों आ रहे हैं। तो मुझे एक सपने में, सपनों का अधिक विचार है ना, तो सपने में मुझे अल्लाह और कृष्णा दोनों दिखे। याद कर लो इसको। ठीक है, के.एम. मुंशी, इन्होंने कहा कुंडली है, तो देखो इनका नाम के से स्टार्ट होता है ना। मुंशी जी ने कुंडली लगा दी किस पे? अपनी तिजोरी पे। तो एक तो के देख लो, के से कुंडली और मुंशी, ऐसे करके याद कर लो। पंडित ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने कहा कि हमारे संविधान का सर्वाधिक सम्मानित भाग है ये। ठीक है, तो सम्मानित भाग किसने कहा? भार्गव ने। भार्गव, सम्मानित भाग। ठीक है, और यह उचित स्थान है जहां कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। अब देखो, मिस्टर एम हिदायतुल्लाह, ये अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे ना, और इन्होंने क्या कहा? हमारे संविधान की आत्मा बताया। तो देखो, हृदय और आत्मा का संबंध होता है ना, तो हिदायत, ठीक है, या ऐसे याद कर लो कि हृदय में आत्मा है, तो हिदायतुल्लाह, हा से हृदय और आ से आत्मा, या आत्मा ने हिदायत दी हमको कि सही काम करो, ऐसे करके याद कर लो। कुछ भी करके आपको बस याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको वो याद होगा। ठीक है, उद्देशिका संविधान की कुंजी है, ये किन्होंने कहा? ये अर्नेस्ट बार्कर ने कहा। ठीक है, और मिस्टर एम हिदायतुल्लाह ने पूरी बात क्या कही थी? ये कही थी कि उद्देशिका अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, यह संविधान की आत्मा है। इतनी चीज़ें आपको याद करनी ही करनी है। अगर आप इनको याद नहीं करोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी हैव टू लर्न द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन आवर टिप्स। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे थम्स अप दीजिए, लाइक प्रेस कीजिए। लाइक्स मिलने से मोटिवेशन मिलती है और अच्छे से कोई भी चीज़ को समझाने की, अच्छा सा मैटर तैयार करने की इतनी मेहनत पे एक लाइक तो बनता है। सो गाइज, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।